आज की वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री का पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 3 करे थे और इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था और उसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन सी संधि हुई। आज हम पढ़ेंगे दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। इसमें हैदर अली और दूसरी तरफ थे आयरकूट, सिंधिया, भोसले और निजाम। इसी बीच में पोर्टोनोवो का युद्ध हुआ था 1782 में, जिसमें हैदर अली हार गया था, साथ में ही मारा गया था। और उसके बाद 1782 में हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, उसने युद्ध में मोर्चा संभाल लिया था उसके बाद। और 1784 में मंगलौर की संधि हुई, क्योंकि इस वक्त जो युद्ध हो रहा था अंग्रेज़ों और इनके बीच में, इस युद्ध में ऐसी स्थिति आ गई कि ना तो टीपू सुल्तान हार रहा था ना अंग्रेज़ हार रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो उन्होंने सोचा कि कुछ संधि कर लेते हैं, तो इसलिए संधि हुई थी 1784 में, मंगलौर की संधि। और इसमें क्या है, हेस्टिंग्स के जितने सभी क्षेत्र थे वो सब वापस कर दिए गए थे। उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो है 1790 से 1792 के बीच। ये युद्ध 3 चरणों में लड़ा जाता है। इसमें टीपू सुल्तान और कार्नवालिस होते हैं, जिसको कार्नवालिस जीत जाता है। और इसी युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में, जिसमें इसका 50% क्षेत्र जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान और दूसरा वेलेस्ली होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है और इसी के साथ मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। अब थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म जो 1750 ईस्वी में हुआ था और इसने शेर मैसूर की उपाधि धारण करी थी। इसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण करी थी और साथ ही श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वर्ष लगवाया था। इसने कहा था कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम अपना स्वतंत्र हैं। और इसे ही दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है, दुनिया का उस वक्त का मिसाइल मैन, क्योंकि इसी ने मिसाइलों को वो किया था इंट्रोड्यूस। और इसे आधुनिक नेवी का जनक भी कहा जाता है। वैसे तो नेवी के जनक छत्रपति शिवाजी थे, लेकिन वो नेवी के थे और इसको आधुनिक नेवी का जनक माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं बंगाल की गवर्नर और गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनाया गया था पहला रॉबर्ट क्लाइव को। उसके बाद जब इनका क्षेत्र बढ़ गया, बंगाल के बाद बिहार, उड़ीसा वो इसमें शामिल होने लगे, और तो इन्होंने जो है इसका पद बदल के गवर्नर जनरल कर दिया और हेस्टिंग्स बना दिया, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत उसको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और फिर और भी क्षेत्र जब बढ़ा तो इन्होंने पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल बना दिया, जो था पहला वेंटिक, जो 1833 के अधिनियम से बनाया गया। और फिर उसके बाद भारत का पहला वायसराय बनता है कैनिंग 1858 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथों में पहुंच जाती है। और फिर स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बनता है वो है माउंटबेटन, और जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। अब हम लोग देख लेते हैं कि बंगाल के गवर्नर कौन कौन रहे। तो सबसे पहले रहता है रॉबर्ट क्लाइव, जो 2 बार रहा है, 1757 से 1760 और उसके बाद 1765 से 1767। और इसे भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है। इसी से शुरुआत हुई। प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके दौरान भी यही था। और सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके दौरान यही बंगाल का गवर्नर था। इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया और इसने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लिया था। ऐसा कहा जाता है कि ये थोड़ा बहुत पागल सा हो गया था, तो इसने ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद आता है हॉलवेल 1760 में। ब्लैक होल की जो घटना हुई थी उसके बारे में इसने अपनी किताब में बताया कि किस तरीके से बच गया था। उसके बाद आते हैं बेंसी टार्ड, जो 1760 से 1765 के बीच में रहता है। बक्सर का युद्ध जो है इसी के दौरान होता है। अगले जो है गवर्नर वो है कार्टियार, जो 1769 से 1772 तक रहता है। इसी के दौरान 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि ये जो घटना हुई है इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपको अगर डेट वगैरह याद रहती है तो आप आसानी से याद बता देंगे कि कौन सा गवर्नर था। इसके बाद ये तो इतने फेमस नहीं थे। फिर आता है वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी 2 बार रहता है, 1772 से 73 और 1773 से 85। इसको ही बंगाल का अंतिम गवर्नर था और इसके बाद ही फिर गवर्नर जनरल का पद आ जाता है, तो यही पहला गवर्नर जनरल भी बनता है। ये सबसे पहले आके बंगाल में द्वैध शासन खत्म करता है। इसी के दौरान 1784 में विलियम जोन्स एक न्यायाधीश बनकर आया था, वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करता है। और 1782 में जोनाथन डंकन एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करते हैं। 1780 में बंगाल गजट नाम का पहला अंग्रेजी पत्र वो आता, समाचार पत्र, जिसके संपादक थे जेम्स अगस्टक हिक्की। कभी कभी आपसे वो इसका संपादक भी पूछ लेता है। और 1784 में ही ब्रिट्स इंडिया एक्ट आता है।
जिसमें दो था कि एक व्यापारिक मामलों के लिए एक अलग वो बनाते हैं और राजनीतिक मामलों के लिए अलग, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और एक और है उसका नाम मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। उसके बाद हमारा दूसरा गवर्नर जनरल बनता है जॉन मैकफर, जो सन 1785 से 1786 तक रहता है। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1805, यानी 2 बार रहा है ये। इसको नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। इसने ही स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में, और ये इसकी जो मृत्यु हो गई थी भारत में, तो इसकी समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इससे रिवाइज कीजिएगा आप लोग, और पीछे की तीनों वीडियो को भी रिवाइज कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।